आज हम वेवगाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। वेवगाइड्स को पढ़ने से पहले हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस और उनका वेव नेचर किस तरह का है इसको जानना आवश्यक है। तो मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस हैं वो है एम्पियर के मॉडिफाइड लॉ से अपने पास में आती है। और डिफरेंशियल फॉर्म एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड लॉ जो है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी अपॉन प्लस जे। इसी तरह से जो फैराडे का नियम है उससे अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है अवकल रूप वो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तीसरी इक्वेशन गाउस के नियम से आती है अपने पास में डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो। और चौथी इक्वेशन आती है अपने पास में डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो, जो कि गाउस के नियम के अनुसार मैग्नेटोस्टैटिक्स का नियम है उसके अनुसार आता है। यहाँ पर एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी डिस्प्लेसमेंट करंट है, जे सरफेस करंट डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और जे का मान सिग्मा ई के बराबर होता है। सिग्मा कंडक्टिविटी है और ये ओम का नियम भी है। और डी जो है वो एप्सिलॉन ई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन ई के बराबर होता है और बी म्यू एच के बराबर होता है। ये अपन सब जानते हैं। म्यू एप्सिलॉन परमिटिविटी है और म्यू जो है परमिएबिलिटी है। मैटर्स आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ sigma, epsilon and mu. The materials having large value of sigma are called conductors and small values of sigma are called dielectric. For analysis we consider good conductor by perfect conductor having sigma is equal to infinity and perfect dielectric by sigma is equal to 0. Epsilon r is equal to epsilon upon epsilon 0 is called as dielectric constant of permittivity. इसी तरह से म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड यूनिटी फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. A quantity is well defined whenever it is a continuous function or it have continuous derivatives. In order to determine electromagnetic field configuration within the guide, Maxwell equations are solved to the appropriate boundary conditions at the walls of the guide. अब अपन वेव इक्वेशन की बात करते हैं. वेव इक्वेशन देखते हैं. If we assume all field vector varies with respect to time sinusoidally manner, that is E is equal to E0 e की power j omega t, where E0 is the maximum value of electric field intensity and omega is equal to 2 pi f. Then del E by del t करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा j ओमेगा E0 e की पावर j ओमेगा t और इट इज़ j ओमेगा e. सो वी गेट ऑपरेटर डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा. एक ऑपरेटर अपने पास में आ गया डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई और इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई. सो वी गेट ऑपरेटर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. Consider a medium which does not contain any free charge and is also non-conducting. Example, free space. That is sigma is equal to 0 and rho is equal to 0. Maxwell equation becomes del cross H is equal to del D by del T, क्योंकि J 0 हो जाएगा, is equal to del upon del T एप्सिलॉन ई, डी की जगह एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी और डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू रखी जे ओमेगा तो मेरे पास में आ गया जे ओमेगा एप्सिलॉन ई. डेल क्रॉस एच की वैल्यू आ गई जे ओमेगा एप्सिलॉन ई. इसी तरह से डेल क्रॉस ई
is equal to minus del B by del T. It is equal to minus mu del H by del T. It is equal to minus j omega mu H del अपॉन del T ऑपरेटर की वैल्यू रख दी. Taking curl of above equations, we get del cross H is equal to j omega epsilon del cross E. It is equal to j omega epsilon into minus j omega mu H. It is equal to omega square mu epsilon H. And del cross E, it is equal to minus j omega mu del cross H. It is equal to minus j omega mu into j omega epsilon E, omega square mu epsilon E. But del cross H is equal to grad divergence H minus del square H. So equation becomes grad divergence H minus del square H is equal to omega square mu epsilon H, or grad del dot E minus del square E is equal to omega square mu epsilon E. Hence, because del dot H और del dot E दोनों ही जीरो हैं, तो क्योंकि रो का मान अपन जीरो लेके चल रहे हैं, तो del स्क्वायर H इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन H आ जाएगा, और del स्क्वायर E इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन E आ जाएगा. रिजॉल्विंग इट इनटू थ्री कंपोनेंट, del स्क्वायर EX इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन EX, del स्क्वायर EY इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन EY, एंड del स्क्वायर EZ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू EZ. इसी तरह से del स्क्वायर HX इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन HX, del स्क्वायर HY इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन HY, एंड del स्क्वायर HZ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन HZ. अब अपन वेव डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट है TEM. इन दिस केस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर to the direction of propagation and have no z component of electric and magnetic field if wave is travelling along z direction, or Ez is equal to 0 and Hz is equal to 0. ये कहलाती है TEM wave. TE wave, if only electric field is purely transverse to the direction of propagation and the magnetic field is not purely transverse, that is Hz is not equal to 0 if z is the direction of propagation, then wave is known as TE wave. Ez 0 हो जाएगा इस केस में. TM, here only magnetic field is purely transverse to the direction of propagation and the electric field is not purely transverse, that is Ez is not equal to 0 and Hz इसमें 0 हो जाएगा. If we consider travelling wave in z direction, then wave equations are del square Ez is equal to minus omega square mu epsilon Ez for TM wave, and del square Hz is equal to minus omega square mu epsilon Hz for TE wave. देन Ez का सॉल्यूशन हो जाएगा E0z e की पावर माइनस गामा z, वेयर E0z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन, एंड गामा इज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट which is equal to alpha plus j beta. Alpha is attenuation constant and beta is equal to phase constant, that is 2 pi upon lambda. The condition for wave propagation is that gamma must be imaginary. Differentiating with respect to z, we get del Ez upon del z is equal to minus gamma EOZ e की power minus gamma z, or it is equal to minus gamma Ez. Again differentiating with respect to z, we get del 2 Ez upon del z square is equal to gamma square Ez. So we get two operators, del upon del z is equal to minus gamma and del square upon del z square is equal to gamma square.
These operators are useful while developing the wave equation for wave propagation in waveguide. वेवगाइड क्या होते हैं, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं. वेवगाइड a waveguide is a special form of transmission line consisting of hollow metal tube. The tube wall provides distributed inductance while empty space between the tube walls provide distributed capacitance. All EM waves consist of electric and magnetic field propagating in the same direction of travel but perpendicular to each other. Along the length of a normal transmission line, both electric and magnetic fields are perpendicular to the direction of wave travel. This is known as TEM mode or principal mode. This mode of wave propagation can exist only when two conductors and it is the dominant mode of wave propagation. When an EM waves propagate through hollow tube as waveguide, only one of the field, either electric or magnetic, will actually be transverse to the direction of propagation, to the wave direction of travel. The other field will loop longitudinally to the direction of travel but still be perpendicular to other field. Whichever field remains transverse to the direction of travel, whether the wave propagating in TE or TM mode. At frequencies higher than 3 GHz, transmission of EM waves along transmission line and cables becomes difficult mainly due to the losses in conductor and dielectric. A hollow tube of uniform cross section for transmitting EM waves by successive reflection from the inner surface walls of the tube is called a waveguide. They are used in UHF and microwave regions. Induced current in the walls of the waveguide give rise to power losses, and to minimize these losses, the waveguide walls resistance is made as low as possible. Hence, the inner surface of the waveguide is usually inner surface conductivity. Hence, the inner surface of the waveguide is usually coated with either gold or silver to improve the conductivity and minimize losses inside the waveguide because of roughness. Waveguide is usually manufactured using copper. The waveguides are generally air-filled.